पाकिस्तान और भारत के दरमियान अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक रसाई के लिए जंग जारी। बुलवायो में पाकिस्तानी कप्तान का टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला। मोहम्मद सयाम ने एक ही ओवर में सूर्यवंशी और भारतीय कप्तान को पवेलियन की राह दिखाई। अब्दुल सुभान और अहमद हुसैन ने भी एक एक विकेट उड़ाई। भारत की 4 विकेटें 109 रन पर गिर गईं। इस वक्त 30.4 ओवर्स का खेल हो चुका। 4 विकेटों के नुकसान पर 145 रन बना लिए। पाकिस्तान को सेमीफाइनल तक रसाई के लिए न सिर्फ मैच जीतना है बल्कि रन रेट भी बेहतर बनाना होगा। मेगा इवेंट के दिलचस्प मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी या नहीं, फैसला आज वज़ीर आज़म और चेयरमैन PCB की मुलाकात में होने का इम्कान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी शाम को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप में टीम पाकिस्तान के ना जाने की सूरत में PCB ने 4 टीमों का टूर्नामेंट लाहौर में कराने का भी प्लान तैयार कर लिया। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश क्रिकेट टीम को बाहर करने पर ICC बोर्ड मीटिंग में भी भरपूर एहतजाज किया था और मेगा इवेंट में पाकिस्तान टीम भेजने के लिए हुकूमत से एडवाइस लेने का फैसला किया था। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फितनतुल हिंदुस्तान के हमले नाकाम। 3 खुदकुश हमलावरों समेत 92 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक क्वेटा, गवादर, पंचगोर, मस्तूंग, नोशकी, दलबंदीन, खारान समेत मुख्तलिफ शहरों में दहशतगर्द हमले नाकाम बना दिए गए। 2 दिन में बलूचिस्तान में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 133 हो गई। दहशतगर्दों के हमलों में 15 जवान और 18 शहरी शहीद हुए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनके इंकशाफात से साबित होता है कि भारत मुलविस है। भारत और अफगानिस्तान BLA और TTP जैसे फ्रेंचाइज इस्तेमाल न करें। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि बलूचिस्तान में 12 मकामात पर दहशतगर्दों के हमले मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाए गए। दहशतगर्द बेशुमार लाशें छोड़कर फरार हुए। हमलों में 2 जगह खवातीन को इस्तेमाल किया गया। ये लोग छोटे बच्चों और खवातीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगानिस्तान में इनके प्लानर्स और हैंडलर्स बैठे हुए हैं। इन लोगों ने इंसानी हुकूक का लिबादा भी ओढ़ रखा है। ये मिसिंग पर्सन का मामला टोटल फ्रॉड है। सिर्फ एक बयानिया बनाया गया है। दहशतगर्द हमले की इंटेलिजेंस रिपोर्ट मौजूद थी। हमने एक दिन पहले ऑपरेशन शुरू कर दिया था। दहशतगर्द बच्चों को ढाल बनाकर लाए। हम एक मार्टर मारकर इन्हें हलाक कर सकते थे मगर शहरी भी मारे जाते। दहशतगर्द हमलों में हमारे 31 लोगों की शहादत हुई। 145 दहशतगर्दों की लाशें हमारे पास मौजूद हैं। दहशतगर्दों के साथ अफगानी भी शामिल हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा रेड जोन में हमारे जवानों ने दहशतगर्दों का मुकाबला किया जिसकी वजह से हमलावर गाड़ी नहीं टकरा सका। जख्मी एहलकार के लिए आला अवार्ड का ऐलान कर रही हैं। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत के लिए मुसालती पॉलिसी नुकसानदेह साबित हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और कोर कमांडर बलूचिस्तान की CMH क्वेटा आमद। दहशतगर्दी के वाक़े में ज़ख्मी पुलिस एहलकारों की अयादत की। एहलकारों के बुलंद हौसले को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि एहलकारों ने शेरों की तरह दहशतगर्दों के हमलों का मुकाबला किया और उन्हें नाकाम बनाया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि बलूचिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की साजिश नाकाम बनाने पर एहलकारों की जुर्रत को सलाम पेश करते हैं। अमरीका की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने कहा कि दहशतगर्दी की जिम्मेदारी अमरीका की जानिब से नामजद गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कबूल की है। अमरीका अमन और इस्तेहकाम यकीनी बनाने की पाकिस्तान की कोशिशों में साबित कदम शराकतदार है। बरतानिया की भी बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा कि उनकी हमदर्दियाँ मुतासरा खानदानों के साथ हैं। अमन और सलामती के लिए मुश्तरका आज़म में पाकिस्तान के साथ हैं। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर तशवीश है। पाकिस्तानी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ बेहतरीन हिकमत अमली के साथ मुकाबला कर रही है।
वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। भारत के साथ जारी आबिद तनाज़े पर बातचीत होगी। मुआशी इस्लाहात पर भी गुफ्तगू करेंगे। अजय बंगा की वज़ीर आज़म, डिप्टी वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ज़ाना, तवानाई, इक़्तिसादी उमूर हुकाम से मुलाकातें होंगी। अजय बंगा को मुआशी इस्लाहात और तरक्याती मनसूबों की तरजीहात से आगाह किया जाएगा। भारत ने वर्ल्ड बैंक की ज़मानत में तय पाने वाले सिंतास माहिदे से निकलने का ऐलान किया था। पाकिस्तान ने पानी के बहाव का डेटा फराहम न करने पर आलमी फोरम से रुजू किया था। सालिसी अदालत ने भारत को गुज़िश्ता दिनों पर बिजली मनसूबों का डेटा पेश करने का हुक्म दिया था। कहा था कि सिंतास तनाज़े पर भारत ऑपरेशनल लॉग बुक फराहम करे या इनकार की ठोस वजह बताए। डीजी खान में पंजाब से बलूचिस्तान जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक बलूचिस्तान जाने वाली शाहरा बरस्ता, फोर्ट मनरो और तौसा मूसा खेल रोड बंद कर दी गई है। फिलहाल मुसाफिर डीजी खान के रास्ते बलूचिस्तान नहीं जा सकते। बलूचिस्तान से मिलने वाले सरहदी इलाके बवाटा और सखी सरवर के मकाम पर ट्रैफिक को रोक दिया गया। कोयटा से अंदरून मुल्क और चमन के लिए ट्रेन सर्विस आज दूसरे रोज भी मुअत्तल। पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस और चमन के लिए पैसेंजर ट्रेन रवाना नहीं हुई। पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पर खुदकुश धमाकों में मुलविस बमबारों की सहूलतकारों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। धमाकों की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। एफसी हेडक्वार्टर पेशावर में खुदकुश धमाकों की तफ्तीश में पेशरफ। तफ्तीशी हुक्काम ने कहा वाक़े से मुताल्लिक़ अहम गिरफ्तारियाँ भी अमल में लाई गई हैं। एफसी हेडक्वार्टर्स पर हमला गुज़िश्ता साल 24 नवंबर को हुआ था। फेडरल कांस्टेबलरी के 3 जवान शहीद और 5 जख्मी हुए थे। हमले में 8 शहरी भी जख्मी हुए थे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिर ने कहा कि बाड़ा सियासी जिरगा इत्तेहाद एक चार्जशीट और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुंह पर तमाचा है। सूबाई हुकूमत ने तीरा के लोगों के लिए कोई कैंप नहीं लगाया। गवर्नेंस मुकम्मल नाकाम हो तो गवर्नर राज लगता है ये जिस तरफ बढ़ रहे हैं, अल्लाह करे ऐसी नौबत ना आए। अमेरिका में जिनसी जराइम के मुजरिम जेफरी एप्स्टीन की ईमेल्स में भारतीय वज़ीर आज़म मोदी का नाम भी सामने आ गया। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस की वज़ीर आज़म मोदी पर कड़ी तनकीद। बदनामी ज़माना एप्स्टीन के साथ मोदी के ताल्लुक़ को भारत के लिए इंतहाई शर्मनाक करार दे दिया। कहा यह कौमी वक़ार और बैनुल अक़वामी साख का मामला है। इस पर वज़ीर आज़म मोदी को जवाबदेह होना चाहिए। वाज़ेह हो गया कि मोदी का जेफरी एप्स्टीन के साथ गहरा और पुराना ताल्लुक़ था। एप्स्टीन ने ईमेल में वाज़ेह लिखा है कि मोदी ने उनसे मशवरा लिया और इसराइल गए। मोदी ने इसराइल में अमरीकी सदर के फ़ायदे के लिए नाच गाना किया। वज़ीर आज़म मोदी ने 4 से 6 जुलाई 2017 तक इसराइल का दौरा किया था। एप्स्टीन की ईमेल मोदी के दौरा इसराइल के 3 रोज़ बाद लिखी गई। कांग्रेस ने सवाल किया कि मोदी जेफरी एप्स्टीन से किस किस्म का मशवरा ले रहे थे। मोदी इसराइल में क्यों नाचे गाए? इससे ट्रंप को क्या फ़ायदा हुआ? एप्स्टीन ने मोदी के दौरे को कामयाब लिखा। इसका क्या मतलब है? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान से मुज़ाकरात जारी रखना और नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं। मंसूबा यह है कि ईरान मुज़ाकरात करें, हम देखेंगे कि क्या किया जा सकता है, वरना हम देखेंगे कि क्या होता है। एक बड़ा बहरी बेड़ा खिते की जानिब बढ़ रहा है। अमेरिका अपने सियासी अज़ाइम मशरक़ वुस्ता के इत्तेहादियों को नहीं बताता। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ट्रंप, नेतन्याहू और यूरोपीय लीडर ईरान में अफरा तफरी फैला रहे हैं। ट्रंप और नेतन्याहू ईरान को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली लारेजानी ने कहा है कि अमेरिका के साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत के फ्रेमवर्क पर काम हो रहा है। जंगी माहौल के बरअक्स मुज़ाकरात के फ्रेमवर्क की तश्कील का अमल जारी है। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी की तेहरान आमद। कतरी वज़ीर आज़म और अली लारेजानी की खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए उमूर पर गुफ्तगू। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा कि मसला पर आम तौर पर हल करने की कोशिशों के हामी है।
डीजल की कीमत में 11 रुपये 30 पैसे, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत में 4 रुपये 92 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत 268 रुपये 38 पैसे, मिट्टी के तेल की नई कीमत 175 रुपये 80 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत 253 रुपये 17 पैसे फी लीटर पर बरकरार। पेट्रोलियम डिवीजन ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कोयटा, ज़ियारत, चमन, पिशीन, गवादर, गिरदनवा में हल्की बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। बलूचिस्तान के शिमाली अजला में शदीद सर्दी बरकरार, सूबे के अक्सर अजला में मौसम सर्द, मतला जज़वी अबरालूद रहने का इम्कान। मोटरवे M4 पर अब्दुल हकीम के करीब बस और वैन में टक्कर, 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाम बहक, 4 जख्मी। राजनपुर में मयानी फाटक के करीब बस और ट्रेलर में टक्कर, 3 अफराद जाम बहक, 10 जख्मी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसा तेज़ रफ्तारी के बाइस पेश आया। बहार की आमद का बिगल बजने को तैयार, लाहौर बसंत के रंगों में रंग गया। गलियों, बाजारों, मोहल्लों में रौनक, शहरियों का जोश खरोश, फजाओं में एक बार फिर बो काटा की सदाएं गूंजेंगी। इंतजामिया ने शाहराहों पर रंग बिरंगे मॉडल्स लगा दिए। लिबर्टी चौक, गोल चक्कर पर बादशाही मस्जिद का अक्स और बड़ी पतंग के साथ शहरी सेल्फियां बना रहे हैं। डोर और पतंगों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी। अंदरून लाहौर दुकानों पर खवातीन समेत पतंगबाजी के शौकीन खरीदारों का रश। शहरियों का पतंगों की महंगे दामों फरोख्त पर शिकवा। छोटी फैंसी पतंगें 500 से 700 रुपए में फरोख्त। लाहौर में बसंत 6, 7, 8 फरवरी को मनाई जाएगी। बसंत की वजह से पीले फूल और गुलाब के फूल गजरे ऑर्डर आए हुए हैं। हमें मालूम है कि शादी ब्याह के अलावा हमें कुछ 4 पैसे आएंगे, हमारे बच्चों को रिज़्क़ पानी पड़े। बसंत की वजह से हमको पैसा कमाना मिल रहा है। पीछे से लाते हैं 150 का, आगे हम 200 का लगा के देते हैं और डेली हम लगाते हैं ना, हमें कोई तकरीबन 1500 1000 1500 लग बच जाता है हमें। किसी की एंटरटेनमेंट तो किसी की आमदन। बसंत के ऐलान पर लाहौर में मेहनत कश अफराद का कारोबार चमक उठा। दिहाड़ीदार मजदूरों के चेहरे खिल उठे। बसंत के ऑर्डर्स की लाइन लगने पर फूल बेचने वाले खुश। ठप काम में जान पड़ने पर ढोलची भी फूले नहीं समा रहे। पीले रंग के गेंदे और सुर्ख गुलाब की मांग में इजाफा। शाहराहों पर हिफाजती रॉड बेचने वाले रोजाना 1500 तक कमा कर घर ले जा रहे हैं। शानदार मौसीकी, रक्स, मज़ेदार खाबे और अजीज़ों का साथ। फजा में बुलंद होती रंग बिरंगी पतंगों के साथ जुड़े नगमों ने बहार के त्यौहार को रंग को दुबाला कर दिया। लाहौर की फिजाओं में एक बार फिर बसंत के गीत गूंजेंगे। काइट फ्लाइंग एक्ट 2025 के तहत महफूज और पुरअमन बसंत का इनकाद यकीनी बनाया जाएगा। CCP लाहौर की यकीन दहानी। पुलिस को बसंत के लिए मुख्तलिफ छतों के मालिकान से SOPs पर अमल दरामद के लिए श्योरिटी बॉन्ड्स लेने का हुक्म। धाती डोर के इस्तेमाल और पंजाब साउंड सिस्टम एक्ट की खिलाफ वर्जी पर बिला तफरीक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोई मोटर बाइक सेफ्टी रॉड के बगैर रोड पर नहीं आएगी। हवाई फायरिंग और असलहे की नुमाइश पर जीरो टॉलरेंस। छतों पर गुंजाइश से ज़्यादा अफराद की इजाज़त नहीं होगी। लेस्को की चीफ एग्जीक्यूटिव की शहरियों से धाती और केमिकल डोर इस्तेमाल न करने की अपील। इंजीनियर रमज़ान बट का कहना है कि धाती और केमिकल जोर से बिजली की तारों और ग्रिड स्टेशंस को नुकसान पहुंचता है। बसंत के तीनों दिन लाहौर में बिजली की मुसलसल फराहमी जारी रहेगी। इंतजामी अफसरान की आज की छुट्टी खत्म कर दी गई। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए क्विक रिस्पॉन्स टीमें तश्कील। टीम पाकिस्तान के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्लीन स्वीप का बेहतरीन मौका। दोनों टीमें आज एक बार फिर कज़ाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी, जहां खेला जाएगा सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 मैच। पाकिस्तान ने पहले मैच में 22 रन से कामयाबी हासिल की। दूसरे T20 में कैंगरूज को 90 रन से हराया था। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का कहना है कि कश्मीर में 26 डाकुओं ने हथियार डाल दिए हैं। कल सर्कल में 12 डाकुओं ने खुद को कानून के हवाले किया। कच्चे में अमन के मुकम्मल क़याम और जराइम के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। वक्त के साथ साथ ऑपरेशन मज़ीद तेज़ और मौसर होगा। हुकूमत सिंध आखिरी डकैत के खात्मे तक अहदाफ का ताक़ुब जारी रखेगी। जिला इंतजामिया ने लड़काना में गैर कानूनी बस स्टैंड और बुकिंग पॉइंट्स को शहर से बाहर मुंतकिल कर दिया। शर्जील मेमन ने नोटिस लेते हुए मुताल्लिका हुक्काम को फौरी कार्रवाई की हिदायत की। शर्जील मेमन ने कहा कि शहर के अंदर कोई गाड़ी गैर कानूनी तौर पर न चले।
मुल्तान की मुजफ्फरगढ़ रोड पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में 25 साला नौजवान जान बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। भक्कर में पुलिस मुकाबले में फायरिंग से 7 साला बच्ची जान बहक, CCD इंस्पेक्टर जख्मी, मुलजिम फरार। पुलिस का कहना है CCD ने इश्तिहारी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए घर पर छापा मारा। मुलजिम इक़दाम कत्ल के मुकदमे में मतलूब है। मरने वाली बच्ची इश्तिहारी मुलजिम की पड़ोसी थी। कराची में सियासी जमात का आज दोपहर 3 बजे शारे फैसल पर मार्च। ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि सदर से एयरपोर्ट जाने वाले अफराद FTC से कोरंगी रोड का रास्ता इस्तेमाल करें। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी और अलावाला वाली चौरंगी से आने वाले यूनिवर्सिटी रोड इस्तेमाल करें। एयरपोर्ट से सदर जाने वाले अफराद ड्रिग रोड से राशिद मिन्हास रोड का रास्ता इख्तियार करें। कारसाज से शहर आने वाले अफराद बलोच कॉलोनी पुल से एक्सप्रेस वे का रास्ता इख्तियार करें। MQM पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान को पाक सरजमीन में मुदाखलत का घिनौना खेल फौरी तौर पर बंद करना चाहिए। बात साबित हो चुकी कि पाकिस्तान के मुहाफिज किसी सूरत मुल्क की सालमियत पर आंच नहीं आने देंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी का दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद होने वाले अहलकारों को खिराज अक़ीदत। कहा कानून नाफिज करने वाले इदारों की बर वक्त कार्रवाई से दहशतगर्दों के मजमूम मकासद खाक में मिल गए हैं। दहशतगर्दों की जानिब से ख़वातीन और बच्चों को इस्तेमाल करना एक शर्मनाक फेल है। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन में पाक फौज के साथ खड़ी है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद की नमाज जनाजा कुछ देर बाद मीरपुर में अदा की जाएगी। इन्हें सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ 71 बरस की उम्र में इंतकाल करने वाले बैरिस्टर सुल्तान महमूद जिगर के कैंसर में मुब्तला थे और कई माह से अलील और ज़ेर इलाज थे। आज़ाद कश्मीर में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। कहा बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की कौमी और सियासी खिदमात गिरा कदर हैं। पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए सदर वर्ल्ड बैंक अजय पॉल सिंह बंगा की गुरुद्वारा श्री पंजा साहब हसन अब्दाल आमद। अजय पॉल सिंह बंगा ने गुरुद्वारा श्री पंजा साहब में खुसूसी इबादत की, लंगर खाने में खाना खाया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, सूबाई वज़ीर बराए अक़लियती उमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा भी हमरा थे। रमेश सिंह अरोड़ा का कहना है कि गुरुद्वारा श्री पंजा साहब हसन अब्दाल में सदर वर्ल्ड बैंक की आमद से मुस्बत पैगाम जाएगा। पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। पाकिस्तान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में एरिया फार्मूला इजलास। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सिंतास माहिदे की मिसाल को खुसूसी तौर पर उजागर किया। कहा सिंतास माहिदे की एक तरफा मअतली बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। उसकी मअतली के इंसानी, माहौलियाती और सलामती पर संगीन असरात हैं। मुकर्रिरीन ने कहा माहिदे कमज़ोर करना इज्तिमाई सलामती के लिए संगीन खतरा बन सकते हैं। वस्ती लंदन में कौमी मार्च बराए फ़लस्तीन में मुज़ाहिरीन का गज़ा पर तवज्जो और मुनासिब जंग बंदी का मुतालबा। मुज़ाहिरीन फ़लस्तीनी परचम और फ़लस्तीनियों के हक़ में और इज़हार कुर्बानी, खौफ, खुदगर्जी, इंसानी जज्बात और रिश्तों की अक्कासी। जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल सारापी कल से शायकीन के लिए पेश की जाएगी। सकलैन अब्बास के कलम से निखरी कहानी और असद जबल की हिदायत, सवेरा नदीम और समी खान की जानदार अदाकारी। देखिए हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।